सरकारी नौकरी सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इसे सच करने की तैयारी कितने लोग करते हैं? सिर्फ सपना नहीं, तैयारी आपकी पहचान बनती है। एग्जाम में फर्क वही करता है जिसे सही सवाल पर सही सोच लगाना आती है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। अब सवाल मुश्किल हो या आसान, हर क्वेश्चन देखकर लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ। हर सवाल की प्रैक्टिस एग्जाम के कॉन्फिडेंस में बदलती है। 2026 की तैयारी के लिए बीएमसी क्लासेस लेकर आया है कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और डिजिटल स्टडी मटेरियल, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बीएमसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए कंप्यूटर की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपका एक चैप्टर उठाएंगे। उसके जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं 50 से 55, मिनिमम 50 होंगे, उसके आगे 50-60 कितने भी हो सकते हैं। तो वो एमसीक्यू हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे और जो एमसीक्यू की खासियत ये रहेगी कि वो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे जेकेएसएसबी के। जैसे अभी जेकेएसएसबी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछ रहा है, वैसे आपके एमसीक्यूज होंगे। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एडवांस कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें हमने आपकी कवर कर ली थी पहले लेक्चर में। और पहले लेक्चर में हमने आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर एमसीक्यूज करे थे 50। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे, जो आपका बेसिक आपका फर्स्ट टॉपिक होता है आपका कंप्यूटर का, उसके ऊपर आपके एमसीक्यूज करेंगे। तो आपको वीडियो का फ्लो तो पता ही है कैसे रहता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर करना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो फिर उसके कॉन्सेप्ट को आपको अपने नोट से रिवाइज करना है। एंड लास्ट में आपको जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे अपने स्कोर मेंशन करने होते हैं कि मेरे कितने सही हुए हैं। अगर आपके 45 करेक्ट हुए तो आपको 45 के आगे करेक्ट लिख के या फिर आपको एक टिक मारना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज सही हो रहे हैं। और अगर कम हो रहे होंगे तो फिर हम आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड करें, और अगर ज़्यादा हो रहे होंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को हाई करें। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला आपका एमसीक्यूज आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ो इसको और आपको आंसर करना सबसे पहले। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 5 V's ऑफ बिग डाटा। अब आप बोलोगे सर बिग डाटा तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, बट ये बेसिक में आता है और ये आपका आज के टाइम पे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आपका बिग डाटा हो गया, ये सारे ये आज के टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड करा हुआ है। वेरासिटी रिफर्स टू द वॉल्यूम और द साइज ऑफ द डाटा। ठीक है, उसके बाद में आपका वेरासिटी मीन्स डाटा एक्यूरेसी एंड ट्रथवर्थीनेस। वैल्यू मेजर द रेलिवेंस एंड द यूजफुलनेस ऑफ द डाटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो इसकी सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपकी ये भी स्टेटमेंट इसकी सही है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब मैं यहाँ पे इसको आपको फटाफट से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपका जो आपके 5 V's होते हैं आपके बिग डाटा के, वो कौन कौन से होते हैं। पहली होती है आपकी वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका वैल्यू, वेराइटी एंड आपका वेरासिटी। ठीक है, अब VER जो आपका रूट वर्ड है, ये मैंने ही आपको इंग्लिश करवाई हुई है। तो VER जहाँ पे भी आपका रूट वर्ड मिलता है उसका मतलब होता है आपका ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ। ठीक है, तो अब इसमें से आपका ऑप्शन जो कौन सा सही बन रहा है, आपका 2 और 3 बन रहा है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको पता होने चाहिए कि आपके 5 V's कौन कौन से हैं इसके। अब वॉल्यूम आपको पता है कि अमाउंट या फिर आपका शेयर ऑफ डाटा हो गया। ठीक है, वेलोसिटी आपकी स्पीड, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी कि स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड। उसके बाद में आपका वैल्यू हो गया कि वो कितना रेलिवेंट है आपका। ठीक है, वैरायटी मतलब कितने वैरायटी की है उसमें। ठीक है, और वेरासिटी मैंने आपको अभी बताया वेर वर्ड से बना हुआ है। आपका वोकैबुलरी में भी ये काम आएगा, जहाँ पे भी आपको VER दिखता है उसका मतलब होता है आपका ट्रूथ। और ट्रूथ मतलब कि ये डाटा जो है कितना ट्रस्टवर्दी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ वेरासिटी आपका वॉल्यूम से लिंक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये गलती से यहाँ पे मार्क हो गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। व्हेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट 500 मिलियन पोस्ट कंटेनिंग टेक्स्ट इमेजेस हैशटैग सिंगल डे विच स्पेसिफिकली ए बिग मैट्रिक प्राइमरली डिफाइंड बाय शेयर 50 मिलियन फिगर्स। तो ये किसके साथ लिंक्ड है, तो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ लिंक है ये आपका। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपका Which of the following statements more technically and accurately describe the component of computer accuracy। अब कंप्यूटर की एक्यूरेसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर आर 100% एक्यूरेट अंडर ऑल कंडीशंस एंड नेवर प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। गलत है ये स्टेटमेंट। कंप्यूटर एक्यूरेसी इज अनलिमिटेड, नहीं, गलत है ये। द एरर लेवल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डाटा एंड बेस्ड ऑन द गीगो प्रिंसिपल। ठीक है,
अब ये गीगो प्रिंसिपल क्या होता है आपका? गीगो प्रिंसिपल होता है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सॉरी यहाँ पे स्टाइलिस खत्म हो गया। तो ये आपको फुल फॉर्म अगर आपके नोट्स में एडिट नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले तो ऐड करना है। अब ये क्या कह रहा है कि जो एरर होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप क्वालिटी ऑफ इनपुट कैसा दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर से प्रोग्राम बनवा रहा हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे इन नंबर में से प्राइम नंबर निकाल के दे दो, और मैं कंप्यूटर को बता ही नहीं रहा कि यहाँ पे मेरे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो वो कभी आउटपुट देगा मुझे सही? वो नहीं देगा मुझे, वो मुझे एक इररेलेवेंट सी वैल्यू दे देगा जिसको हम बोलते हैं आपका गीगो, ठीक है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपका इसमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? द हिस्टोरिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस नेपियर्स बोन वाज क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर, विच मैथमेटिकल मेथड डिड इट यूटिलाइज फॉर कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज करता है? ये आपका लैटिस ग्रिड सिस्टम को यूज करता है, जो आपका बेसिकली आपका यूज होता है एडिशन बेस्ड मल्टीप्लीकेशन पे। तो इसका आंसर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है इसका जो ये नेपियर बोन था, इसको डेवलप किसने करा था? जॉन नेपियर। ये भी आपसे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे आपको? क्या किसके बारे में? यहाँ पे लूम के, जैक्वार्ड लूम के बारे में है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में। इट वॉज टेक्सटाइल अ टेक्सटाइल एंड अ फैब्रिक मेकिंग मशीन। नहीं, गलत है ये, ठीक है, ये तो गलत है इसका। उसके बाद में आपका, नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट वेट करना, इरेजर लेते हैं। ये पीपीटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, अदरवाइज मैं सैमसंग नोट्स में यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो मेरे को इसका थोड़ा इंटरफेस से मतलब थोड़ा वो नहीं है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, पहले हमने पढ़ ली। इट इज़ कंसिडर अ माइलस्टोन इन कंप्यूटिंग बिकॉज इट यूज एक्सटर्नल मैकेनिकल स्विचेस। मैकेनिकल स्विचेस इसमें नहीं होते थे, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट सेकंड वाली गलत हो गई है तो सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, तो आपका फर्स्ट और 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक खेली, यहाँ पे मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं था कि ये फैब्रिक मशीन थी कि नहीं थी, तो मैंने क्या करा, सेकंड से स्टार्ट करा। अब मैंने सेकंड देखा कि सेकंड वाली तो पक्का यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा सेकंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से खेल लिया और मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत करके एक जो बचा आपका वो सही होगा। और दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ा और दिमाग यहाँ पे दौड़ाते तो यहाँ पे लूम दिया हुआ है वर्ड, और लूम जनरली आपका किसके साथ होता है एसोसिएट? टेक्सटाइल वगैरह के साथ एसोसिएट होता है। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं आपको, ठीक है। स्टोर करते हैं हम आपका मेमोरी में, ठीक है। रीडर क्या होता है आपका? रीडर होता है आपका इनपुट वाला या फिर पंच कार्ड रीडर मान सकते हैं इसको। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, तो आपका बी पे 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। सी पे आपका 4, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये दिया हुआ है, आइडा लवलेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही है कि जेकेएसएस भी आज के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विच स्टेटमेंट अबाउट हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट एक्यूरेट? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी जेकेएसएस भी ने ये वाला। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट थी इसके रिगार्डिंग सही? तो शी ट्रांसलेटेड एन इटालियन आर्टिकल ऑन द एनालिटिक इंजन एंड एडेड ओरिजिनल नोट्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ कंप्यूटर बर्नौलीज नंबर। तो इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो इसका आंसर आपका सी है, ठीक है। अगर आपके नोट्स में नहीं एडेड है तो आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। बाकी इसके आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको अगर नहीं पता तो इसका आंसर आप ऐड कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देखो आपका। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? किसके बारे में है? हार्वर्ड मार्क 1 के बारे में है। इट डिस्क्राइब्स एज द ब्रिज बिटवीन द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक प्योरली कंप्यूटर नहीं था पहला, ठीक है। अब पहला कौन सा था ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, पहला कंप्यूटर, ठीक है। चलो उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर ये गलत हो गया मेरा तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 1 और 3 मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप इसमें थोड़ा सा टाइम सेविंग कर सकते हो अपना। और ये चीज़ कब आएगी आपको? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देख रहे हो, मेरा आंसर देख रहे हो, उसके बाद अपना आंसर कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। सबसे पहले आपको खुद का आंसर करना है, फिर उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है।
अब इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया था अबेकस, उसके बाद आया था आपका नेपियर बोन, फिर पास्कलाइन, फिर जैक्वार्ड लूम, फिर उसके बाद आपका आया था डिफरेंस इंजन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 9th का, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आपका आगे। इसमें आपका है फर्स्ट जनरेशन के बारे में बोला हुआ है। तो मैग्नेटिक ड्रम्स इसमें यूज होते थे, जी होते थे यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, एज अ प्राइमरी मेमोरी, हाँ। और उसके बाद में ड्रम के बाद में क्या आ गया था, उसके बाद में टेप्स यूज होना स्टार्ट हो गए थे। तो ड्रम्स स्टोर डाटा यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कैपेसिटर्स नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद में रोटेटिंग सिलेंड्रिकल कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ये सही है इसका। तो 1 और 3 आपका सी ऑप्शन में। अदरवाइज आपका 2 यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू 5 generations 5 computer 5 how do generation 5 computer fundamentally different from generation 1 to 4? 1 to 4 से कैसे अलग हैं आपके जनरेशन 5 के कंप्यूटर्स? तो इसमें देखो आपका क्या है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, इसमें आपका टाइम शेयरिंग यूज़ होते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो 4 लोग, ठीक है। 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इस हिसाब से हम बोलते थे, ठीक है। बाकी अगर 4 से मतलब ये इसलिए याद करवा रहा हूँ कि 4 में ही आपका सब कुछ है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, आपका टाइम शेयरिंग आया था, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आया था, सब कुछ यहीं पे आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहीं पे आया था आपका। तो इससे आपको 4 याद रख सकते हो। बाकी आपको 4 बॉटल डैश डैश आपको पता ही है, ठीक है, गाना। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें से सब कहाँ मेरे को कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लर्न, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक डिसीजन रेदर देन जस्ट एग्जीक्यूटिंग प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका किसके बारे में पूछा हुआ है, रिगार्डिंग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दे आर जनरली स्लोअर देन जनरल पर्पस। नहीं, स्पेशल पर्पस के लिए तो फिर वो स्लो क्यों होंगे जनरल से? तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट आपको बाकी वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद में 13th क्वेश्चन आ गया आपका। अगेन आपका 5 Bs के ऊपर आया क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट करता है 500 मिलियन पोस्ट पर डे। तो हमने ये देखा था वॉल्यूम के रिलेटेड है। विच ऑफ द 5 V ऑफ द बिग डाटाज आर प्रोमिनेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस सिनेरियो। वॉल्यूम तो है ही है, और 500 मिलियन पोस्ट एक दिन में, तो ये क्या है, स्पीड दिखा रहा है कि इतनी ज़्यादा पोस्ट दिखा रहा है, एक जनरेट कर रहा है एक दिन में। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। अब 14th वाला देखो आपका। 14th वाला क्या कह रहा है यहाँ पे आपका, आईपीयू साइकिल इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। अब आईपीयू साइकिल क्या होता है आपका, इनपुट प्रोसेस और आउटपुटिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा, एग्जाम में पूछ लेगा आईपीयू की फुल फॉर्म आपको, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आईपीयू मतलब आपका इनपुट, 1 मिनट वेट करना, ये कर्सर कहाँ चला गया इसका, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पर, तो चलो ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है आपका स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो इसमें ये बात तो उसने सही बोली है। द साइकिल स्ट्रिक्टली एंड्स एट आउटपुट विद नो फर्दर इम्प्लिसिट स्टेप्स, ठीक है जी। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, मॉडर्न कंप्यूटर हैव a fourth implicit implement where processed output can be stored further and retrieval। तो 3 सही है यहाँ पे, 2 वाला गलत हो जाएगा और आपका फर्स्ट 1 वाला सही हो जाएगा कि आगे फर्दर भी जा सकता है उसका। तो 1 and 3 स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हिस्टोरिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस नोन एज पास्कलाइन कुड हैंडल कैलकुलेशंस अप टू हाउ मेनी डिजिट्स। कितने डिजिट्स तक आपका जो कैलकुलेशन है उसको कर सकता है जो आपका हिस्टोरिकल पास्कलाइन डिवाइस है? तो इसका आंसर है आपका 8 डिजिट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एसएससी एमटीएस ने पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो आपका। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके बारे में है, चार्ल्स बेबेज के बारे में है। डिफरेंस इंजन जो था उसके बारे में है। द डिफरेंस इंजन नंबर 1 वाज सक्सेसफुली बिल्ट इन 1833, ठीक है। 1833 में बिल्ड हुआ था, नहीं हुआ था, ये गलत है स्टेटमेंट इसकी, ठीक है। उसके बाद में आपका इट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 2500 पार्ट्स, ये करेक्ट है इसका। इट वाज नेवर कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बिकॉज प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑल द पार्ट्स इज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, ये भी सही है इसका। तो आपका इसमें 2 और 3 सही है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो इंजन 2 था वो आपका लेट बाद में जाके बना था, वो 1991 में जाके बना था। 18 इससे आप ऐसे भी तो आइडिया लगा सकते हो 1833 कितनी पुरानी बात है, उस टाइम पे तो मतलब राजा महाराजा वाला टाइम था, तो वहाँ कौन सा ही आपका कंप्यूटर आगे होगा, ठीक है। तो 1991 है इसका, जो आपकी सेकंड मशीन थी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ होता है आपको, हमेशा ऐसा नहीं है। देखो आप
कंप्यूटर पढ़ोगे, आप जीके पढ़ोगे, आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, जिस एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हो आप उसके सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ये पॉसिबल नहीं है चीज़ कि आपको आप मतलब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपको पूछ लूं कि फॉरेस्ट का एक्ट जो था वो कब आया था JNK का, ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगी, आई एम 100% श्योर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगी, बट चीज़ ये होती है कि जब आप उसको बार बार नज़रों के आगे से लेके जाते हो, मतलब बार बार उसको रीड आउट करते हो, तो एक ब्रेन में रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं आपके। जैसे ही आपके सामने वो पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत से क्लिक करता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तो आप फिर उसको अपने उसको आप अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू उसको मार्क करते हो, ठीक है, इंस्टिंक्ट के थ्रू आप उसको मार्क करते हो अपने, ठीक है। तो कभी भी कोशिश ये नहीं करनी है कि आपको रटना है हर एक चीज़ एट पॉइंट आपको आनी चाहिए। हाँ, मैथ्स के फॉर्मूले हैं वो तो एट पॉइंट आने ही चाहिए आपको। मैं एकदम से बोलूँ आपको कि आपका जो इन सेंटर का आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, इन सेंटर का क्या होता है, रेडियस होता है आपका, इन रेडियस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके पास तुरंत से आंसर आना चाहिए, a/2√3 होता है। वहीं मैं सर्कमफ्रेंस उसका सर्कम रेडियस का पूछूँ तो आपको एग्जैक्ट आना चाहिए, a/√2 होता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो चीज़ें याद नहीं हो सकती टेक्निकली, जैसे जीके की वैल्यूज़ होगी, एयर्स होगी, उसको याद करने के लिए स्ट्रेस लेना भी नहीं है आपको, ठीक है। बस उसको बार बार रीड करना, ऑटोमेटिकली आपका वो रिफ्लेक्सेस में हो जाता है, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन देखो आपका, is listed as first electronic computer in generation 1, what is the special purpose? Break Nazi code during World War II। ये आपका रेलवे ALP में आपका असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपके नोट्स में एडिट नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोलोसस आपका जो था उसको लिस्ट किया गया था एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन जनरेशन 1, और उसका स्पेशल पर्पस क्या था, टू ब्रेक आपका नाजी कोड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद CDC आपका जो 6600 है वो आपका हिस्टोरिकली नोटेबल इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर, किस वजह से था वो किस वजह से था आपका, इट वॉज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रिएटेड बाय सेमोर क्रे इन द USA, ठीक है। CDC आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपका इसका आंसर C होएगा, ठीक है। 19th देखो, अब आपका 19th क्या है, यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो मैग्नेटिक ड्रम में क्या होता है आपका, रोटेटिंग ये होती है, ठीक है। विलियम ट्यूब्स में क्या होता है आपका, ट्यूब्स मतलब CRT आपका कैथोड रे वाली, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन आपका 3 वाला बचा, तो आपका इसका 2, 1, 3 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगेन आपका ये है, अभी ये मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, इसका आपको फटाफट से आंसर होना चाहिए। वॉल्यूम, साइज, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या होती है उसकी, रेलिवेंस, और वेरासिटी उसकी एक्यूरेसी या ट्रूथवर्थीनेस, ठीक है। वर मतलब आपका ट्रूथ होता है। चलो SQL के बारे में क्वेश्चन आ गया अगला। SQL के बारे में क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, सही है ये आपका। प्राइमरी वर्क करती है अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स लाइक वीडियोस पे काम नहीं करती, आपकी टेबल्स पे काम करती है, जो आपके रोज और कॉलम्स मिला के बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपको 22nd क्वेश्चन आपका। 22nd क्वेश्चन गीगो की फुल फॉर्म अभी आपको लिखवाई है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। जैकवर्ड लूम के बारे में अगेन क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, जैकवर्ड लूम के बारे में अगेन क्वेश्चन आ गया हुआ है। अ होल इन द पंच कार्ड signaled the machine to raise the thread, ठीक है। absence of hole signaled the machine to keep the thread down, ठीक है। combinations were used to weave the, तो तीनों इसमें सही आंसर आपके, तो 1, 2, 3 इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा, डी आपका। अगेन आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है आपका, तो जॉन नेपियर ने क्या करा था, एडिशन ग्रिड बेस्ड एडिशन सिस्टम बनाया था, ठीक है। चार्ल्स वेबेज भाई साहब ने क्या करा था, डिवाइस डिज़ाइन करा था आपका ये, ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक मिल। उसके बाद सेमोर क्रे ने क्या करा था, सुपर कंप्यूटर। तो लास्ट बची, ये अभी आपको बताया मैंने, फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ बर्नौलिस नंबर, ठीक है, एडा लवलेस। ये आपका JKSSB ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो 24 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चार्ल्स बेबेज एनालिटिक इंजन जो था, ठीक है, वॉज अ रिवोल्यूशनरी डिजाइन, वॉज नेवर प्रैक्टिस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, it requires precision manufacturing, was 100 years ahead of its time and a lack of government funding। ये सारा इसमें आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलो 26 देखते हैं अब हम आपका, इसमें एनालिटिक इंजन के बारे में बोला गया हुआ है। द मिल वॉज डिजाइंड टू फंक्शन आइडेंटिकल टू द मॉडर्न GPU, सही स्टेटमेंट है, आपको मिल से याद रखना है। मिल का मतलब है आपका पुराने में CPU के मतलब आइडेंटिकल पार्ट। स्टोर वॉज डिजाइंड टू फंक्शन एज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की तरह स्टोर का फंक्शन था नहीं, इसका फंक्शन था मेमोरी की तरह। स्टोर से आप याद रख सकते हो स्टोर रूम, अपना स्टोर रूम में क्या रखते हो आप, अपना सामान रखते हो, ठीक है। यहाँ से मेमोरी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। रीडर जो था वो आपका यूटिलाइज्ड
पंच कार्ड टू इनपुट डाटा ये इनटू द मशीन, ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब आपका इसका, जैसे ही आपको इसका नाम दिखेगा लेडी लवलेस का, सॉरी लेडी कह रहा हूँ, एडा लवलेस का आपका जैसे ही नाम दिखेगा आपको बर्नौलिस नंबर क्लिक करना चाहिए, और ये जीकेएसएसबी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो अब आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विलियम ट्यूब्स यूज्ड इन जनरेशन 1, जो आपकी विलियम ट्यूब्स थी जनरेशन 1 में यूज होती थी, इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर अ वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज यूनिट, तो ये सही है इसका। कैथोड रे ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज होती थी, सही है इसका। स्टोर्ड इन साउंड वेव फेस, नहीं ये गलत है इसका। लिक्विड मर्क्यूरी, नहीं गलत है इसका। तो इसका आंसर आपका A1 हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, हाउ डज क्यूबिट द फाउंडेशनल यूनिट ऑफ जनरेशन 5 क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आपको पता है कि जो जनरेशन 6 के बारे में बात हो रही है, जिसमें आपका नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो जनरेशन 5 का जो कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर था वो डिफर मैकेनिकली फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बिट कंप्यूटर, कैसे जो है वो आपका डिफरेंस है इन दोनों में आपका। तो इसमें जो आपका क्यूबिट कैन एग्जिस्ट एज 0 1 साइमल्टेनियसली, वेयर एज नॉर्मल कंप्यूटर कैनॉट, रिस्ट्रिक्टेड है आपका, या तो आइदर 0 होएगा या तो 1 होएगा। बट इस वाले में क्या है, क्यूबिट वाले में क्या है आपका, या 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, एक साथ हो सकता है आपका, ठीक है। ये आपका न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बात हो रही है। जैसे आपका मान के चलो आने वाले, मतलब आज से 30 साल पहले लोग कहते थे कि एक हाथ में पकड़ने वाली डिवाइस होएगी जिसमें हम अपने हाथ से मतलब फ़ोन करेंगे और जो दूर बैठा बंदा है उसको फ़ोन करेंगे और उसकी वीडियो कॉल पे उसकी शक्ल देखेंगे, तो लोग हंसते थे। अब आने वाले टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है कि आपके फ़ोन में, आपके हाथ में ही एक ऐसा डिवाइस जो है वो फिट हो जाएगा जिसको आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। मतलब वो आपका शरीर का पार्ट ही बन जाएगा एक किस्म से, ठीक है। आप अपने हाथ की तली के ऊपर उसको स्क्रॉल करोगे और वो नीचे चलेगा, ठीक है। अभी हमारे को लगता है कि ये बातें हमारे लिए ऐसे लग रही हैं कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी होगी आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, एटीएम आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्पेशल कंप्यूटर, तो सही बात है ये, ठीक है। दे कैन इजिली रिप्रोग्राम्ड बाय एंड यूजर टू परफॉर्म डायरेक्टली डेली फंक्शंस, नहीं रिप्रोग्राम्ड इजिली नहीं होती, अगर इजिली हो जाएंगी तो फिर क्या, है ना। और ये बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आर स्ट्रिक्टली ऑप्टिमाइज फॉर वन डेडिकेटेड टास्क, हाँ तो इसका एक ही टास्क है, ठीक है। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही टास्क के लिए बना है, तो इसमें आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका 31 वाला, द हिस्टोरिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कलाइन ऑपरेटेड यूजिंग अ मैकेनिज्म नॉट विजुअली एंड फंक्शनली सिमिलर टू व्हाट मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसमें आपका आंसर आएगा आपका व्हीकल का ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है आपका, व्हीकल का जो आपका किलोमीटर नापता है कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी जो चली है, ठीक है। चलो CHSL 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला। 32 वाला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन के बारे में बात करी हुई है इन्होंने, अभी पढ़ा हमने 2500 इंडिविजुअल पार्ट्स इसको लगे थे, सक्सेसफुली बिल्ट हुआ था। सेकंड वाला 1991 में, सही है। क्रोनोलॉजिकल इन्वेंशन ऑफ डिफरेंस इंजन अकर्ड आफ्टर जैक्वार्ड लूम, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है आपकी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चुन चुन के क्वेश्चन लाए हुए हैं और आप कंपेयर करके देख लेना JKSSB के जो बाकी आपको जितने भी आपको मिलता है मटेरियल मिलता है अलग अलग कोचिंग्स का, आपको क्वेश्चंस डिफरेंट लगेंगे और लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन JKSSB में वाकई आ सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी JKSSB पूछ रहा है। क्या मैंने इसमें अपना जो बीटेक का मटेरियल होता है वो ऐड करा, नहीं। क्या मैंने इसमें कोई बिल्कुल वेग सी चीज़ ऐड करी, नहीं। आपका बिल्कुल रेलिवेंट रखा, बुक के साथ टाई करके रखा, जैसा बुक में है वैसा ही रखा है, बस थोड़ा सा आगे पीछे लेवल करा है, सो दैट आप उसके साथ जो आपका JKSSB का अभी पैटर्न है उसके साथ सिंक कर पाओ एक, ठीक है। चलो 33rd क्वेश्चन देखो आपका, 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जनरेट करा था वन कंप्यूटर नोन एज कोलोसस, ठीक है। जो उसका ये अभी हमने पढ़ा ब्रेकिंग इनक्रिप्टेड नाजिक कोड, ये अभी शायद से आपका लोको पायलट में भी क्वेश्चन आया था और ये देखो JKSSB में भी आया हुआ है आपका 2021 में, ठीक है। CDC 6600 के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका नोटेबल फर्स्ट कंप्यूटर था वर्ल्ड का, यस था आपका। USA ने डिज़ाइन करा था, हाँ सारी चीज़ें ये USA ही करता है, सिरमोयर क्रे ने करा था, तो ये करेक्ट है इसका, ठीक है। SQL टेबल जो होता है आपका वो होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वीडियोस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका 312, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट देखो 36 क्वेश्चन देखो, द बेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट। ये हमने शायद रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो इसका आंसर था आपका सी था शायद से मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देख लेना आप, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद आईपीओ वाला, ठीक है। उसके बाद में यूजर इनपुट inputs a mathematical problem into a perfectly functional computer, but the computer provides the wrong answer. According to the foundational concept of the computer, what is the most technical precise reason for that? ठीक है, इसका रीजन क्या होगा आपका? इसका रीजन ये होगा कि आपका जो यूजर है उसने आपकी कोई इनकरेक्ट वैल्यू डाल दी होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मेरे को जब भी मैं कोई नंबर डालूँ, सपोज मैंने नंबर डाला 17 और मेरा कंप्यूटर मेरे को बताए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब आपने कंप्यूटर को ये प्रोग्राम ऐसा करा ही नहीं है आपने कि यहाँ पे आप उसको बताओ कि आप मतलब ये नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा। और दूसरी एग्जांपल ये देख लो कि मान के चल लो कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर के लिए ट्रेन करा हुआ है कि वो सिर्फ कंपोजिट नंबर बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 17 दे रहा हूँ प्राइम नंबर, तो इसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मतलब हमने जो एंटर करा है डाटा वो गलत करा है। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे 18 करता तो 18 के फैक्टर होते हैं आपका 6 × 3 होता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपका कि ये आपका क्या है, इसमें 2 × 9 भी होता है आपका, ठीक है, 1 × 18 भी होता है इसका, तो मतलब इसके फैक्टर्स है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है और ये कंपोजिट नंबर कंप्यूटर को पता है और यूजर ने अच्छी वैल्यू डाली है, सही वैल्यू डाली है, तो इसका आंसर वो जरूर देगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट और फ्लॉड इनपुट जो होता है उसका आंसर था, ठीक है। चलो, हार्वर्ड मार्क 1 के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका ब्रिज था मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बीच में, सही है आपका। फंक्शन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिलेज, सही है इसका आंसर। फुली रिलायंट ऑन आर्टिफिशियल तो तब आई नहीं थी, ठीक है। मैंने आर्टिफिशियल जैसे यहाँ पे वर्ड देख लिया था और यहाँ पे ये देखा तो मैंने सीधा 102 पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। चलो, क्यूबिट के बारे में अभी हमने पढ़ा है। क्यूबिट के बारे में क्या होता है आपका, 0 1 एक साथ आ सकते हैं आपके, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम आपने पढ़ा है, ठीक है। तो क्यूबिट जो है आपका जनरेशन कोर 5 टेक्नोलॉजी का है आपका, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम्स जो है आपके वो 1 के हैं जनरेशन के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका 5 का है एंड ये आपका 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए नहीं, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका 40th क्वेश्चन है आपका। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। चलो 41 का देखो आपका, इसको कर लोगे ना खुद से। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, इसको आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है। चलो करवा ही देते हैं यार। इसका 2 होएगा, इसका 3 होएगा, इसका और इसका 1 होएगा, तो ये ऑप्शन ए होएगा इसका, ठीक है। 41 देखो आपका, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो पास्कलाइन क्या होता है, जैसा आपका ऑडोमीटर चलता है अभी हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद में लूम वाला आपका आ जाएगा वाया पंच, ठीक है। हार्वर्ड मार्क 1 क्लोसल देख लेते हैं पहले, ठीक है। कोलोसल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, हाँ, मिलिट्री कोड को ब्रेक करने के लिए 4 वाला, तो आपका आंसर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑफ अर्ली टेक्नोलॉजी हिस्ट्री, व्हाट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द होल बीइंग प्रेजेंट ऑन द पंच कार्ड फेड इनटू अ जैकवर्ड लूम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा इट सिग्नल्ड द मशीन टू रेज द थ्रेड फॉर एम्ब्रॉयडरी। अभी मैंने आपको बताया ना इसका, ठीक है। 43 का देख लो आपका, 43 में क्या दिया हुआ है आपका, स्टेटमेंट्स दी हुई है। अब आपको बताना है कि कौन सी इसमें सही स्टेटमेंट है। या आपका स्ट्रक्चर डाटा है, वीडियोस नहीं। सेमी स्ट्रक्चर डाटा कंटेन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टीज बट कंप्लीटली लैक ऑफ रिजिड स्कीमा, तो ये सही है आपका। एसक्यूएल जो है वो आपका अनस्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है टेबल्स की फॉर्म में, तो 2 आपका इसमें सिर्फ करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, विच स्पेसिफिक मैथमेटिकल मैकेनिज्म डिड जॉन नेपियर यूटिलाइज इन नेपियर्स बोन, यार ये अभी आपको करवाया है ना रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा आपका लैटिस वाला, ठीक है, लैटिस वाला आएगा इसमें। अब इसको आपको पता है कि इसको हम करते कैसे थे इसमें, आपको चलो छोड़ो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी सेम अगेन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया हुआ है। मैग्नेटिक ड्रम्स क्या था, सिलेंडर वाला, ठीक है। मैं विलियम ट्यूब्स CRT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है वो आप कर सकते हो खुद भी। अब ऑलमोस्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो ये सारे रिपीट होंगे क्योंकि कितना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो अगेन वही आ गया कि 2500 पार्ट यूज़ हुए थे, ये हुआ था इसमें, ठीक है। तो ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी आएगा, ठीक है। इसको आप सी मार्क करेंगे। चलो 47 देखते हैं अब आपका। 47 आपको पता है वी जो है वो आपका
गवर्नमेंट सेंसिस के लिए जो हम वी यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट सेंसिस आपको पता है कि वो किसके रिलेटेड होते हैं। इवेलुएटिंग गवर्नमेंट सेंसिंग डिज़ाइन एंड लॉन्च अ न्यू पब्लिक वेलफेयर स्कीम विच वी इंश्योर दैट द इंडिविजुअल प्रोवाइड करेक्ट और ट्रूथफुलनेस के लिए क्या होता है, VER, वर्क का मतलब होता है आपका ट्रूथ और वेरासिटी का मतलब होता है आपका ट्रूथफुलनेस। ठीक है, चलो 48 देखते हैं अब आपका 48 में क्या है आपका। अच्छा, तो ये मिल और ये स्टोर वाला तो गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इटालियन आर्टिकल इसने लिखा था एल्गोरिदम क्या बोलते हैं उसको, बर्नौलिस वाला, तो ये सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी तो सही है आपका, जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी ये वो भी यही थी। ठीक है, चलो अब ये सवाल मतलब आपको करवाना पड़ेगा, मेरे को लगता नहीं है इसको करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको। ठीक है, चलो करवा ही देते हैं। इनपुट में आपका आएगा जो आप रॉ डाटा डालते हो, प्रोन टू गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रोसेसिंग क्या होती है आपकी, प्रोसेसिंग होती है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, आउटपुट फेज क्या होता है आपका, फाइनल डिस्प्ले जो होती है, और ये आपका ये, तो इसका आंसर नंबर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो फर्स्ट हिस्टोरिकल ये किसने बनाया था आपका, CDC, तो सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। ठीक है, बाकी आपको चार्ल्स वेबेज, जॉन नेपियर, ये तो पता ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, क्या सीखनी है आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना, फटाफट से आंखें घुमानी है बस, और सिर्फ अपने आप को यहाँ पे टारगेट करना है। जो आपका टारगेट है आपको सिर्फ वो दिखना चाहिए यहाँ पे। अब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे, विच हिस्टोरिकल फिगर इज क्रेडिटेड विद द फॉर क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, इतना आपके पास टाइम नहीं है। हर क्वेश्चन से आप मिनिमम 4-5 सेकंड्स बचाओगे तो लास्ट में जाके कोई 4-5 मिनट का बफर क्रिएट कर पाओगे, जहाँ पे जो कोई आपकी कैलकुलेशन रहती है मैथ्स में, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउटफुल है, वहाँ पे इसको 4-5 मिनट को इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर यहाँ से आप 2 या 3 क्वेश्चन सही करके चले जाते हो तो ये डिफरेंस आपका बन जाता है आपकी सिलेक्शन होने में और नहीं होने में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ना है, ऐसे भी नहीं पढ़ना कि नॉट की जगह मतलब पूछा था नॉट और आप सही वाले को टिक करके आ रहे हो, ऐसा भी नहीं पढ़ना, बट थोड़ा सा आपको फास्टली चीज़ों को करना है। ठीक है, चलो 51 वाला देखो यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे जनरेशन 5 के बारे में बात हो रही है, जनरेशन 5 के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आएगी ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज कहाँ से आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्वांटम क्यूबिट्स की बात आएगी तो 0-1 साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स इफ अ यूजर डिसाइडेड not to implement immediately display the processed output on the monitor, what is the fourth implicit process step of the IPO, जैसे मैंने आपको बताया ना, I input P प्रोसेस होता है और उसके बाद में आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद की स्टेज कौन सी आ सकती है, यहाँ पे आपकी स्टोरेज की स्टेज आ सकती है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो आप इसको आगे से ऐसे याद रखेंगे IPO, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जाके। ठीक है, चलो प्रिंटर क्या है आपका, प्रिंटर आपका क्या है, अब ये बताना पड़ेगा प्रिंटर क्या है। ठीक है, चलो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मिल आपका CPU की तरह होता है, स्टोर करना होता है मेमोरी का। ठीक है, रीडर होता है आपका इनपुट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 54th क्वेश्चन देखो, ATM मशीन वाला, अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से सेम रिपीट हो गया होगा क्वेश्चन, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, 54 वाले को नहीं करेंगे, जनरली फास्टर होते हैं जनरल पर्पज से, सही है। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में बोला है, तो ये जनरल पर्पस से सही होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं। क्लासिकल एग्जांपल ATM मशीन है, सही है ये भी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका सिंगल टास्क के लिए डेडिकेट किया गया होता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोर लिमिटेशन ऑफ अर्ली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस कंपेयर्ड टू फिफ्थ जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट जनरेशन जो थी आपकी, मतलब उसमें जो प्री रिटन डाटा होता था, इंस्ट्रक्शंस होता था, उसी को आपका क्या करना पड़ता था आपका, मतलब उसके ऊपर काम करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम के कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके मतलब खुद से भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, आपके तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्री एग्जीक्यूटिंग प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस, कुड नॉट लर्न और रीजन इंडिपेंडेंटली, तो आज के टाइम पे फिफ्थ जनरेशन वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आपका आज का क्लास। आई होप आपको MCQs जो है वो अच्छे लगे होंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको एक एक करके अरेंज करने में। आई होप सो आपको मेहनत का पता लग रहा होगा क्वेश्चन से कि क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं। कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है आपका कि आपको लगे कि ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट करवा दिया आपका, आप इंजीनियरिंग की बुक्स से निकाल के क्वेश्चन ला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं क्वेश्चन, जो बाकी एग्जाम्स में आए हैं सेंटर के, वो हमने ला के मर्ज कर रहे हैं, बस उनका पैटर्न चेंज कर दिया हुआ है। उनको JK SSB के रिटन
लेटेस्ट पैटर्न के साथ में आपका सिंक कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और कमेंट कर सकते हैं आपकी क्वेरीज वगैरह। एंड कमेंट तो आपको करना ही है, आपके कितने स्कोर आए हैं। अगर 45 करेक्ट है तो 45 लिखने हैं, जितने भी करेक्ट है उतने करेक्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। एंड लास्टली अगर आपको कोई भी आपका कोर्स एक्सेस करना है, कोई, क्योंकि हमारा जो कोर्सेज होते हैं वो सारे हम आपको वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन की किसी को भी कोई भी मटेरियल जो है वो डिप्राइव नहीं होना चाहिए कि किसको मटेरियल नहीं मिला, ठीक है। तो वीडियोस जो लेक्चर्स वाली वीडियोस होती है वो सारी की सारी आपकी बीएमसी क्लासेस के ऐप पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको पूरा A to Z पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा इंग्लिश का यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हर एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। आप एक बार ही चेक करोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स की अजय सर ने कंप्लीट करवाई है, रीजनिंग की भी अजय सर ने कंप्लीट करवाई है, ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट की आपकी ये आपकी अपलोडेड है। आपकी रिसेंटली ज्योग्राफी की वन शॉट जो है वो अपलोड हुई है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वो ज्योग्राफी की वन शॉट करके चले जाओगे तो जो इजी क्वेश्चन है वो आपका एक भी नहीं छूटेगा। जो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट को मर्ज करके वो भी आप कर पाओगे अटेम्प्ट, और जो इरेलीवेंट होगा वो तो आपका डेफिनेटली, हम कोई गारंटी नहीं लेते कि इरेलीवेंट क्वेश्चन भी आपका बनेगा, ऐसा हम कोई क्लेम नहीं करते। बट हाँ, हम ये क्लेम करते हैं आपका कि जो आपका 6 घंटे की ये वीडियो है, इस 6 घंटे में जो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मिलेगा वो आपको आपके जो बाकी कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको 2-2 घंटे में, आपका 5-5 घंटे में, 10-10 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है, और लास्ट में आपका 10 डिग्री चैनल क्वेश्चन आता है अगर पेपर में तो वो बोलते हैं कि हमारे कोर्स से आया हुआ है। तो ऐसा हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते। जो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और एक साइकोलॉजी भी होती है, आप लोग मतलब इतना डाटा आप लोग, मतलब ह्यूमन ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, आप लोग इतना डाटा नहीं उसमें डाइजेस्ट कर सकते। आप बोलोगे कि मैं 500 फैक्ट्स पढ़ लेता हूँ आपका पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के, तो ये 500 में से आपको एट द एंड जो याद रहेंगे वो 10 ही याद रहेंगे, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 गुना कर लो, 100 ही याद रख पाओगे। तो बाकी जो आप पढ़ रहे हो वो आपका सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जा रहा है, तो फिर उसका कोई बेनिफिट है किसी बात में? तो मेरे को नहीं लगता उस बात का बेनिफिट। तो कंसाइज रखो और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया। एंड जो भी आपके डिजिटल नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप बीएमसी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। जब आप नंबर से लॉगिन करोगे, कोर्स सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको आपके रिस्पेक्टिव कोर्स दिख जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, आपके वीडियो लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब पे मिलते ही हैं, लेकिन वहाँ पे सारे आपको अरेंज होकर एक फॉर्म में मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको डिजिटल नोट्स वगैरह सारे वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। एंड इसकी कॉस्ट जो होती है वो नॉमिनल सी होती है, 99 रुपीज़ होती है इसकी, जो आपके प्लेटफॉर्म के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आपके जो आगे एग्जाम्स लाइंड अप है उनको अच्छे से टेक केयर करें कि आप एक एक दिन जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, सो दैट जब आपका एग्जाम आए तो फिर आपके ऊपर कोई बर्डन, कोई प्रेशर ना पाए, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।